हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई जॉब वैकेंसी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नई वैकेंसी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को निकाला गया था। उसके बारे में एक नई अपडेट आई है। उसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 21 मार्च 2024 को शाम 6 बजे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट को अपडेट कर दिया है। दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इनको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड भी किया गया है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनके लिए ये एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बार और एक सुनहरा चांस है। वो चाहें तो फिर से अपने इस जिनकी जो पहले नहीं भर पाए थे वो अब वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 मार्च 2024 रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, पोस्ट इन्फॉर्मेशन की, सिलेक्शन प्रोसीजर की, प्रैक्टिस टेस्ट की, पे स्केल की और बाकी सारी जानकारी भी ले लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को निकाला गया था। बाकी आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था आपका 20 फरवरी 2024 से, और अब उसकी लास्ट डेट 28 मार्च 2024 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो भी 28 मार्च 2024 ही रखी गई है। करेक्शन की बात करें, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो आप उसको 22 से 28 मार्च तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो एज़ पर शेड्यूल ही रहेगा। एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्ज़ाम कुछ दिन पहले अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल्स के लिए जो कि हरियाणा की ही हैं, जनरल कैटेगरी की, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के लिए मेल्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। रिजर्व कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। बेसिकली किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अगर 1 फरवरी 2024 तक आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है और मिनिमम 18 या 18 से ज़्यादा है या मैक्सिमम 25 या 25 से कम है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। रिलैक्सेशन भी है वो एज़ पर रूल ही रहने वाला है। हरियाणा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो इसमें टोटल 6000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज 6000 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आइए देख लेते हैं। इसमें कांस्टेबल मेल जीडी के लिए 5000 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 1000 पोस्ट रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक इनका सीईटी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। 10+2 आपका मांगा गया है, मतलब आपने 12th किया हुआ हो विद रिकॉग्नाइज बोर्ड और हिंदी संस्कृत या फिर एज अ सब्जेक्ट ऑफ मैट्रिक्स लेवल, हिंदी में किया हो या संस्कृत में किया हो तो अच्छा है, या किसी में भी हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब डिवीज़न की बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो कांस्टेबल मेल की बात करें जीडी, तो उसमें जनरल के लिए 1800 पोस्ट रखी गई हैं। एससी के लिए 900, बीसीए के लिए 700, बीसीबी के लिए 400, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500, ईएसएम जनरल के लिए 350, ईएसएम एससी के लिए 100, ईएसएम बीसीए के लिए 100, ईएसएम बीसीबी कैंडिडेट्स के लिए 150 की पोस्ट रखी गई हैं, जिनको टोटल मिलाकर 5000 पोस्ट हो जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल फीमेल की। जनरल की बात करें तो 360 पोस्ट रखी गई हैं, 360 सीटें रखी गई हैं। एससी के लिए बात करें तो 180 सीट है, बीसीए के लिए 140, बीसीबी के लिए 80, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100, ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए 70, ईएसएम एससी कैंडिडेट के लिए 20
ESM-BCA कैंडिडेट्स के लिए 20, ESM-BCB कैंडिडेट के लिए 30 पोस्ट रखी गई हैं, जिनको टोटल करके 1000 पोस्ट हो जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। PET के टेस्ट में आपसे फिजिकल एबिलिटी में मेल्स के लिए रनिंग और फीमेल के लिए रनिंग का अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट्स का क्राइटेरिया रखा गया है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स का क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म उसी तरीके से भरना है जैसा हमेशा ही भरते हैं। पहले आपको SSC के प्लेटफॉर्म पर जाना है, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट के पास जाना है, वहाँ जाके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है, फिर अपनी सारी की सारी डिटेल्स को अच्छे से भरना है, फिर अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन को अच्छे से डालना है। आपको सारी की सारी चीज़ें स्कैन करके डालनी है, जैसे फ़ोटो, साइन, ID, थंब प्रूफ और ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से भरनी है। ईमेल ID और कॉन्टैक्ट जो होगा आपका वो आप ओरिजिनल या फिर एकदम करेक्ट न्यू वाला ही भरें, पुराना ना भरें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपकी जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो जाए। उसके बाद आपको फ़ीस की पेमेंट करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।